हेलो दोस्त, स्पिरिचुअल साइन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह में होने वाली चतुर्थी गणेश चतुर्थी के विषय में बताने जा रही हूँ। ये गणेश चतुर्थी 16 मई 2025 को मनाई जा रही है। ये 16 मई 2025 को चतुर्थी पड़ रही है, 17 मई को भी पड़ रही है। लेकिन चूँकि ये चतुर्थी रात्रि व्यापी ली जाती है, क्योंकि इसमें चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है, इसलिए इस चतुर्थी को रात्रि व्यापी ली जाती है। तो ये चतुर्थी 16 तारीख को ही मनाई जा रही है। इसमें व्रती पूरे दिन उपवास करते हैं और ऐसे आजकल तो जल पी लेते हैं लोग, जिन्हें नहीं बर्दाश्त होता है वो जल ले लेते हैं। लेकिन पूरे दिन ऐसे व्रती उपवास में रहते हैं, उपवास करती हैं और शाम के समय वो गणेश जी का पूजन करती हैं। गणेश जी के पूजन में गुड़ के लड्डू का बहुत ही महत्व है। ज्येष्ठ माह में जो चतुर्थी पड़ती है उसमें गुड़ के लड्डू का बहुत महत्व है। जो गुड़ के लड्डू जो होते हैं वो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। उन्हें गणेश जी की पूजन किया जाता है। पूजन में विधि विधान से पूजा करते हैं, जिसमें फल फूल अक्षत और गुड़ के लड्डू और मिठाई मेवे ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं। और दूर्वा से ज़रूर गणेश जी को चढ़ाई जाती है, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को बहुत पसंद है, इसलिए दूर्वा ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो दूर्वा से पहले गणेश जी को आवाहन करते हैं। अक्षत और फल फूल लेके हम भगवान को आवाहन करते हैं और आह्वान करने के बाद उन्हें जल समर्पित करते हैं। फिर उन्हें वस्त्र समर्पित करते हैं। उन्हें पीले वस्त्र बहुत ही पसंद हैं, इसलिए पीले वस्त्र उन्हें समर्पित करते हैं। फिर फल फूल नैवेद्य चढ़ाते हैं और नैवेद्य चढ़ाने के बाद उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से गणेश जी का पूजन हम करते हैं। और गणेश जी के पूजन के बाद हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हम एक थाली में मिष्ठान, मेवा, गुड़ के लड्डू ये सब लेते हैं। जो चंद्रमा का अर्घ देने के लिए जो भी मौसमी फल होते हैं वो सभी हम उसमें एक थाल में लेते हैं और चंद्रमा के पास जाते हैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। और एक ग्लास में या एक लोटे में, जो तांबे के लोटे हैं या चांदी के लोटे हैं, उसमें जल भर लेते हैं, गंगा जल उसमें रख लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें दूध डालते हैं। तो दूध मिला हुआ जो पानी है उससे हम फल फूल जो चंद्रमा है उनको चढ़ाते हैं और फिर दूध मिले हुए पानी से हम उनको अर्घ देते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जब उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बायन निकालते हैं। बायन सासू माँ के लिए निकाला जाता है, या सासू माँ के जैसे कोई बड़े बुजुर्ग, अगर सासू माँ ना हो किसी के, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनके निमित्त जैसे उनके अनुसार वैसे ही जो कोई है बड़े बुजुर्ग, उनके लिए बायन निकालते हैं। जो हम पूजा में जो सामग्री चढ़ाते हैं वो सामग्री रहती है, फल फूल रहते हैं, नैवेद्य रहते हैं और फिर ग्लास में पानी और फल लेके सासू माँ को और देते हैं। और उनके लिए जो पहनने के जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो आपके अनुसार हो, जो आप दे सकते हैं, उनके अनुसार सासू माँ को देते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने जल ग्रहण करते हैं या फल फूल ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं और फिर गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर खुद ही पारण करते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है कि जो विघ्न जो भी हो घर परिवार में, जो बाल बच्चे के साथ, वो सब हर ले और सभी नष्ट हो जाए। इस तरह से आशीर्वाद की कामना करते हैं और फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से व्रती आप गणेश चतुर्थी करें, गणेश जी के आशीर्वाद लें और हम भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो इस तरह आज बस इतना ही दोस्त, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।